बहुत समय पहले एक हरे भरे सुंदर जंगल में छोटी छोटी चींटियों का एक बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार की दो समझदार रानियां थीं। एक थी काली रानी और दूसरी लाल रानी। दोनों रानियां अपनी पूरी टोली के साथ हर दिन मेहनत करके खाना इकट्ठा करती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि मेहनत और एकता ही उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सारी चींटियां कतार बनाकर निकल पड़ती। कोई दाना उठाती, कोई पत्ते ले जाती और कोई सुरंगों को मजबूत बनाती। उनका वारुल यानी उनका घर बहुत ही सुंदर और मजबूत था। लेकिन उसी जंगल में एक बहुत घमंडी हाथी भी रहता था। उसका नाम था गजराज। गजराज अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। वो अक्सर जंगल के छोटे जानवरों को डराता, कभी गंदा पानी फेंक देता, तो कभी जोर से पैर पटक कर सबको भगा देता। देखो मुझे, इस जंगल का असली राजा कौन है? मैं गजराज। मेरी ताकत के आगे सब छोटे हैं, बहुत छोटे। भागो भागो, मुझे रास्ता दो। भीग गए ना सब? मजा आया मुझे। ये क्या है? धूल के दाने चल रहे हैं क्या? अरे छोटी सी चींटियों, मेरे रास्ते में मत आओ, वरना एक ही कदम में खत्म। एक दिन जब मेहनती चींटियां अपना काम कर रही थीं, तभी गजराज की नजर उन पर पड़ी। उसे छोटी सी चींटियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। जब भी वो उन्हें देखता तो अपने भारी पैरों से उनके रास्ते को कुचल देता। चींटी रानी ने सोचा कि शायद समझाने से गजराज बदल जाए। वो हिम्मत करके उसके सामने गई और बहुत विनम्रता से बोली, हम छोटी हैं पर असहाय नहीं। गजराज भैया, ताकत का घमंड अच्छा नहीं होता। दूसरों को सताकर खुशी मिलती है क्या? आप इतने बड़े हैं, आपको तो सबकी रक्षा करनी चाहिए। क्या कहा तुमने? मुझे सीख दोगी? तुम इतनी सी और मुझे बताओगी कि सही क्या है, गलत क्या है? अपनी जुबान संभाल कर रखो, वरना तुम्हें भी कुचल दूंगा। कि ताकत का इस्तेमाल दूसरों को सताने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए होना चाहिए। लेकिन गजराज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गुस्से से गरज उठा और छोटी सी चींटी को धमकाने लगा। बेचारी चींटी रानी दुखी तो हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो गजराज को उसकी गलती का एहसास जरूर कराएगी। उसी समय आसमान में काले बादल घेर आए। तेज हवा चलने लगी और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। जंगल की मिट्टी भीगने लगी और चींटियां जल्दी जल्दी अपना खाना सुरक्षित रखने लगी। लेकिन तभी छोटी चींटी दौड़ती हुई आई। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने बताया कि गजराज हाथी उनकी तरफ आ रहा है। कुछ ही देर में जंगल की जमीन फिर से कांपने लगी। धप धप धप। आज तो मजा आएगा। बारिश में मिट्टी नर्म है, देखता हूँ कौन बचता है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं सबसे ताकतवर हूँ। गजराज भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था और अचानक उसने अपने बड़े पैरों से चींटियों के वारुल को कुचल दिया। सालों की मेहनत एक ही पल में मिट्टी में मिल गई। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और दोनों रानियां दूर खड़ी ये सब देख रही थीं। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन दिल में हिम्मत भी थी। तभी चींटी रानी ने एक साहसी फैसला लिया। हमारा घर, हमारी मेहनत, लेकिन याद रखो, घर मिट्टी से बनता है और हिम्मत दिल से। घर हम फिर से बनाएंगे। कुछ दिन बाद गजराज एक घने पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी चींटियों ने प्लान किया। सारी चींटियां गजराज के सूंड में घुस गईं और जोर जोर से काटने लगीं। फिर क्या था, गजराज दर्द से तड़प उठा। वो इधर उधर भागने लगा, अपनी सूंड को जोर जोर से हिलाने लगा, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। अब उसे समझ आने लगा था कि दूसरों को दर्द देने का मतलब क्या होता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? मेरी सूंड में, रुको। ओह, बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। मैं हार गया, कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने गलती की, मैं मानता हूँ। तुम छोटी नहीं हो, तुम बहुत बहादुर हो। चींटी रानी, मुझे माफ कर दो।
मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अब से मैं किसी को नहीं सताऊंगा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? आज मैंने समझा, ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। कभी किसी को छोटा मत समझो। अब हम सब मिलकर रहेंगे। कैसा लग रहा है गजराज? जब दर्द खुद को होता है तब समझ आता है कि दूसरों को कैसा लगता होगा। गलती करना बुरा नहीं, गलती मान लेना बड़ी बात है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो अपनी ताकत का इस्तेमाल मदद के लिए करो। कभी किसी को छोटा मत समझो। छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग जला सकती है। एकता और विनम्रता ही असली शक्ति है। आखिरकार गजराज ने हार मान ली। उसने रोते हुए चींटी रानी से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वो कभी किसी छोटे जानवर को परेशान नहीं करेगा। चींटी रानी का दिल बहुत दयालु था। उसने गजराज को माफ कर दिया। उस दिन के बाद गजराज बदल गया। अब वो जंगल के छोटे जानवरों की मदद करने लगा। और बच्चों, उस दिन जंगल में एक बहुत बड़ी सीख मिली कि किसी को छोटा या कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कभी-कभी सबसे छोटी ताकत भी सबसे बड़े घमंड को हरा सकती है। तो सीख ये है कि घमंड का सिर हमेशा झुकता है और सच्ची ताकत एकता और विनम्रता में होती है। चींटियों ने सही किया ना? छोटी होकर भी बड़े हाथी को भी हराया। इसलिए एकजुट से रहना। अकेले और घमंड से हमारा ही नुकसान होता है। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय लिखना और वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।